आज भारत के करोड़ों घरों में गैस सिलेंडर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत एक वैज्ञानिक गलती से हुई थी। आज हम ये भी जानेंगे कि एलपीजी गैस सिलेंडर कैसे दुनिया की रसोई का अहम हिस्सा बन गया, ये कब, कहां और कैसे बना, कैसे इसकी शुरुआत हुई, ये सब बताएंगे विस्तार से। ये कहानी शुरू होती है 1910 से, जब एक अमेरिकी साइंटिस्ट वॉल्टर पेट्रोल के साथ प्रयोग कर रहे थे। लेकिन समस्या ये थी कि पेट्रोल जल्दी भाप बनकर उड़ जाता था, जिससे स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होती थी। वॉल्टर ने पता लगाया है कि पेट्रोल में कुछ हल्की गैसें भी होती हैं, इन्हें अलग किया जा सकता है, जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। वॉल्टर ने इन गैसों को अलग किया और ये बताया कि इन गैसों पर अगर प्रेशर डाला जाए तो ये गैसें लिक्विड बन जाती है, और यहीं से एलपीजी की शुरुआत हुई। साल 1920 में सबसे पहले अमेरिकन गैसोल कंपनी ने इसे सिलेंडरों में भरना शुरू किया, लेकिन इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल यूज के लिए ही किया गया। कंपनी ने इसे इंडस्ट्रियल यूज के लिए ही बेचा। 1920 के बाद अमेरिका और यूरोप के घरों में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होने लगा। 1920 के बाद एलपीजी अमेरिका और यूरोप के घरों में इस्तेमाल होने लगी। इस समय तक लोग लकड़ी और कोयले का ही इस्तेमाल करते थे। एलपीजी का फायदा यह हुआ कि इसकी आग जल्दी जल जाती थी, धुआं रहित थी, साफ ईंधन था, इको फ्रेंडली थी। इसी कारण एलपीजी धीरे धीरे शहरी रसोई का मुख्य ईंधन बन गई। दुनिया में एलपीजी का असली विस्तार दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुआ। तेल उद्योग बदलने लगा, रिफाइनरी लगने लगी। तेल कंपनियों ने एलपीजी को जब अलग करके बेचना शुरू किया तो ये दुनिया का सबसे सस्ता और आसानी से उपलब्ध होने वाला ईंधन बना। भारत में इसकी शुरुआत 1959 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना से हुई। साल 1960 में एलपीजी का वितरण शुरू हुआ। उस समय एलपीजी सिर्फ बड़े शहरों को ही मिलती थी, जैसे मुंबई, कोलकाता। सिलेंडर बहुत कम लोगों के पास था। 1970-80 के दशक में धीरे धीरे एलपीजी देश के शहरों में फैलने लगी। लोग कोयला और केरोसिन छोड़कर एलपीजी पर आने लगे। भारत में एलपीजी का असल विस्तार 2016 के बाद हुआ, जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को कनेक्शन दिए गए, जिससे एलपीजी के करोड़ों उपभोक्ता बढ़े। आज भारत में 30 करोड़ से अधिक उपभोक्ता हैं।